बारी जवाब देना पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम नगरी को सजाया जा रहा है। जहां एक तरफ लोग राम भक्ति में सराबोर हैं, वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अब ओवैसी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए। कहा कि भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद को योजनाबद्ध तरीके से छीना गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट, 1986 में ताले को खोला गया, बाबरी मस्जिद को हमसे छीना गया, ये कहना है एमआईएम चीफ का असदुद्दीन ओवैसी का। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका नाम जस्टिस जेएस वर्मा नाम था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये उन्होंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर जीबी पंत मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। 19 जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले। और फिर वहाँ पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर। नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहाँ पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया? आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको, गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा में कुछ घंटों का वक्त बाकी है, 2 दिन का वक्त बाकी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी जारी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। आलोक वत्स जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, दानिश कुरैशी साहब, नेता एआईएमआईएम के, और परविंदर सेठी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही। 2 दिन का वक्त बाकी है, कुछ घंटों का अब फासला बाकी है प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये मानने को तैयार नहीं है कि मस्जिद नहीं है। उनका यह कहना है कि भारतीय मुसलमानों से जगह छीनी गई है। देखिए, ओवैसी साहब के आज के स्टेटमेंट से लगता है कि उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये टोटली लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायालय के आदेश के तहत हो रहा है।
मामला कोर्ट में गया, विचाराधीन था, वहां से फैसला आया सारे पहलुओं को स्टडी करने के बाद, और देश के सभी मुसलमानों ने इसका आदर किया, मैं ऐसा मानता हूं। ओवैसी एक ऐसे ही अलग नेता हैं जो इस समय समय पर इसके अगेंस्ट बयान देते आ रहे हैं। तो अगर उन्होंने इस पर उंगली उठाई है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाई है, इसका मतलब उनको लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। दानिश जी बताइए, आप लोग को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, और खास करके जब इकबाल अंसारी ये मानने को तैयार है, वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने को तैयार हैं जो उसके पक्षकार थे, फिर असदुद्दीन ओवैसी और आपकी पार्टी को दिक्कत क्यों है इसमें? अरे इकबाल अंसारी कोई मस्जिद का मालिक थोड़ी है, पिटिशनर थे, वो अच्छी बात है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इकबाल अंसारी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं थी, वो दुनिया के तमाम मुसलमानों की वो इबादत का वो हासिल है उसको। सवाल यहाँ ये है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो सवाल उठाए हैं, मुझे ये बताइए क्या एक भी स्टेटमेंट, एक भी बात उनकी गलत है? उन्होंने ये पूछा कि जीबी चंद पंत से पूछिए कि अगर ये गैर कानूनी तरीके से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मूर्तियां जो रखी गई अगर ये हटा ली गई होती तो परेशानी ही ना होती। आप देखिए इन चीजों को। उसके बाद 6 दिसंबर के लिए जो कुछ भी कहा गया, तो भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जिसने पूरा ये प्रोग्राम चलाया, जिसको बैकअप में जो आप देखिए तो कांग्रेस समझ में आ जाएगी, क्योंकि 1949 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जब जनसंघ नहीं था, तब भी राम मंदिर को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहे, केसेस दर्ज हुए, यही तो अंग्रेजों के काल में भी हुए। यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए 1934 में भी हुए थे, ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल के अंदर में आप देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में भी हुए हैं, जब कांग्रेस नहीं थी उसके पहले से भी लड़ाइयां हुई हैं। अरे मैं वही कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां रिनोवेशन हुआ और उसके बाद इबादत गाह जारी रही, एक दिन भी वहां नमाज तो बंद नहीं हुई। लेकिन जानबूझ के ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक जल्द रोल में है, और दोनों आपको समझ में आ जाएगा उनकी बात से। और सवाल यहाँ यही आके खड़ा है कि आस्था के आधार पर फैसला दिया गया, जो हम तो जजमेंट के आधार पे कह रहे हैं, हम कुछ गलत कह रहे हैं तो आप बता दीजिए। परविंदर सेठी साहब बताइए, कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में एक जैसे हैं, मुसलमानों की रहनुमाई का जो एक तरह से दावा करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको अभी तक ये इल्हाम नहीं है, या यूं कह लीजिए कि वो मान नहीं रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है वो जन्म स्थान पर हो रहा। उनका ये कहना है कि मस्जिद ही है, रहेगी। देखिए, जो भारत की राजनीति है वो एक ही धुरी पर घूमती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे ओवैसी जी की पार्टी है, कि हम जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे और भारत पाकिस्तान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं। क्योंकि हमारे देश के लोग एक रिलीजन के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत इमोशनल होते हैं। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी, राम मंदिर तो एक आस्था का विषय है, राम मंदिर बन रहा है, पूरे संसार के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक बड़ी राजनीति भी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा दारोमदार 2024 का राम मंदिर नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का सवाल और उनकी लाइन कुछ अलग है। उनका ये कहना है कि देखिए, इस मामले को लेकर मुसलमानों की बात हम रख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी एक तरह की बात कर रहे हैं। भले बीजेपी इसको ज्यादा दावा कर रही हो, कांग्रेस इस पर कम दावेदार बन रही हो, लेकिन मुसलमानों की बात सिर्फ वैसे उठा रहे हैं, ये दावा उनका है। अब समझिए लाइन मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वही वैसे साहब कर रहे हैं। वो अपने एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि एक हमारी मस्जिद चलेगी, मस्जिद तो चलेगी, मंदिर बन गया, अब उसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसके ऊपर कई साल तक राजनीति हो सकती है। एक राजनीति के दरवाजे खुले हुए हैं कि मुसलमानों का एक इमोशनल कार्ड है कि हमारी मस्जिद को खत्म कर दिया गया। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस आपकी बात नहीं रख रही, हम रख रहे हैं। जो आरोप लगता रहा है असदुद्दीन ओवैसी पर कि बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात से उसे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हम बात कुछ और कर रहे हैं, कांग्रेस कुछ और बात कर रही है और बीजेपी कुछ और बात कर रही है। ये फर्क है हमें कांग्रेस में, बीजेपी में भी। सेठी साहब नहीं, देखिए, अब ये तो कई तरह के कटियार लगाए जाते हैं कि भी कोई बी टीम है, कोई ए टीम है, कोई सी टीम है, लेकिन चाहे कोई भी किसी भी टीम का हो, लेकिन उसकी एक अपनी पार्टी की एक। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, आप लोग वही कर रहे हैं जो बीजेपी करने की कोशिश करती रही, धर्म के नाम पर राजनीति, मुद्दा जिंदा रखने का प्रयास, मिट्टी डालिए। अच्छा, देखिए दिक्कत क्या है कि आप जब बातें करते हैं ना, जब बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं कि मिट्टी डालिए, तो हम अगर ये पूछ ले कि बाकी सारे मामलों पे मिट्टी डालिए, तो उनको तो सारी चीजें कुरेद कुरेद के लाना है कि आप ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, लेकिन हम जो है वो सारी बातों पे मिट्टी डालते हुए। तो ये मिट्टी कब तक डालते रहेंगे? क्या 70 साल से मिट्टी डली हुई है, क्या अभी भी मिट्टी डालते रहें? मुझे ये बताइए, कब तक डालते रहें?
या कब तक आलोक मुसलमानों जी के लिए बताइए, मट्टी डाली आलोक जाती जी है? इसका अंत क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, इसका अंत तो हो गया, वहां मंदिर का स्थापना हो गई, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, वहां पर विधिवत मंदिर कायम हो जाएगा। तो इस पर तो मिट्टी डल गई, मुसलमानों को जगह मिल गई है अपना वो मस्जिद बनाने के लिए। नहीं वहां तो पर आप ले लीजिए ना वो जगह, भव्य मस्जिद का निर्माण करें और वहां अपनी इबादत चालू कर दें, क्या दिक्कत है? जब पूरे देश के मुसलमानों ने इसको स्वीकार लिया है, तो एक ओवैसी जी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान में तो कहीं कोई खलबली नहीं है इसको लेकर, सिर्फ ये ओवैसी जी रह के इस बात को गलत ढंग से उठाते रहे हैं। आज तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं कितना लोकतांत्रिक हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दिया, उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उचित नहीं है। ये तो पॉपुलैरिटी गेन, चीप पॉपुलैरिटी गेन करने की एक कवायद है, इसके अलावा ठीक है दानिश जी, बहुत छोटा सिलेक्शन पर दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि दिक्कत क्या है कि ये जो बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों ने ये, मैं तो खुद आपके सामने खड़ा हूं, क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? मुझे तो आपत्ति है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अपनी जगह है, लेकिन ऐसे हमारा तमाम जो मुसलमान रंज भी है तो वो हैं अपनी जो इस जगह फैसले रहेगा। को मान रहे हैं। नहीं तो ले लीजिए, रेफरेंडम ले लीजिए ना। मैं तो कहता हूं देश के 40 करोड़ मुसलमानों का रेफरेंडम ले ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, डूबने को जगह नहीं मिलेगी मोदी सरकार को। पूछ बताइए। लीजिए उनसे, रेफरेंडम करवा रहे हैं बाबरी मस्जिद के नाम पे, कितना मुसलमान आलोक फेवरेट जी, है? बस अब सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, मैं सुन बहुत पा छोटा रहा हूं। सिलेक्शन, सारे मुसलमान साथ नहीं, ये कहना दानिश कुरैशी का। कोई भी नहीं है, एक आध दो को छोड़ के, जिनके विचारों के अपनी मजबूरियां हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक आध दो को छोड़ के बाकी चलिए ठीक है, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी उसी लाइन लेंथ पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं जैसा कि वो लगातार करते आए। धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप बीजेपी पर कांग्रेस लगाती रही है, वही आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर भी लगते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी इससे आगे कब बढ़ेंगे। बाबरी मस्जिद बीते वक्त की बात हो गई है, तारीख की बात हो गई है, अब प्राण प्रतिष्ठा की तरफ लगातार देश आगे बढ़ रहा है।